दिल्ली की सड़कों पर आज कोई शोर नहीं है, आज है सिर्फ घुटन। अगर आप इस वक्त दिल्ली में सांस ले रहे हैं तो रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। क्या यह सांस आपको जिंदगी दे रही है या मौत का किराया वसूल रही है? आप सिगरेट नहीं पीते फिर भी चैन स्मोकर हैं। अगर आप घर के अंदर हैं फिर भी जंग लड़ रहे हैं, और ये जंग सिर्फ किसी दुश्मन से नहीं बल्कि उस हवा से है जिसे हम जीवन कहते हैं। एक मिनट सोचिए, आज दिल्ली में हर सांस लेने का मतलब है रोज 25 से 30 सिगरेट पीने का जहर लेना, 10,000 सिगरेट का जहर बिना पिए अपने फेफड़ों में भर लेना। कौन कहता है दिल्ली में सब कुछ महंगा है? दिल्ली में मौत तो मुफ्त में मिल रही है। एक ऐसा धीमा जहर जो आपके बच्चों की उम्र छीन रहा है, आपके बुजुर्गों का दम घोट रहा है और आपके दिल को कमजोर कर रहा है। आज हम आपको डराने नहीं आए हैं, हम आपको जगाने आए हैं। आज हम आपको हवा की सच्चाई दिखाने आए हैं, वह सच्चाई जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यह आपकी सांस का सवाल है। नमस्कार, मैं सोनिया और आप देख रहे हैं अनकोड। एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के 22 लाख स्कूल जाने वाले बच्चों के फेफड़े हमेशा के लिए खराब हो चुके हैं। यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी अगली पीढ़ी का दुख है। स्वस्थ लोग भी हाफ रहे हैं, आंखें जल रही हैं और बच्चे और बुजुर्ग इस जहर का सबसे आसान शिकार बन रहे हैं। आप इस पर प्रदूषण का मीटर क्या कहता है? AQI यानी कि इंडेक्स क्वालिटी मीटर एक मीटर है जो बताता है कि हवा कितनी साफ है या कितनी जहरीली है। 0 से 50 या सामान्य हवा है, 200 के पार या खतरनाक है, चाहे आप कितने भी फिट हो, और 300 के पार इसका मतलब है कि आप अपनी मौत को दावत देना शुरू कर चुके हैं। अब इसे सिगरेट के हिसाब से देखते हैं। 22.5 AQI होने का मतलब है कि आप रोज एक सिगरेट पीते हैं। अगर आपके शहर का AQI 100 से अधिक है तो आप रोज 4.5 सिगरेट पीते हैं। अगर AQI 500 के पार जाता है तो आप रोज 23 सिगरेट पी रहे हैं। दुख की बात यह है कि अब लंग कैंसर सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से नहीं होता। एक रिपोर्ट बताती है कि 50% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में कभी सिगरेट ही नहीं पी, फिर भी उन्हें फेफड़ों का कैंसर हो गया है। यह कैसे होता है? जब आप गंदी हवा में सांस लेते हैं तो लाखों PM 2.5 कण फेफड़ों में जाते हैं। शरीर इन कणों से लड़ता है जिससे फेफड़ों में सूजन आती है। अगर यह सूजन लंबे समय तक रहे तो यह फेफड़ों की कोशिकाओं को खराब कर देती है और कैंसर शुरू हो जाता है। इसकी असली वजह क्या है? दिल्ली की यह समस्या केवल दिल्ली की नहीं है बल्कि पूरे उत्तर भारत की लापरवाही का नतीजा है। जैसे पंजाब, हरियाणा में खेतों के कचरों को जलाना, लाखों पुरानी गाड़ियां सड़कों पर जहर घोल रही हैं और कई फैक्ट्रियां गंदे फिल्टर के साथ चल रही हैं। इसके बाद बिल्डिंग बनाने वाली जगहों पर धूल को रोकने का कोई सख्त नियम नहीं है। नेता एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, पर हमें समझना होगा कि हवा किसी पार्टी सीमा को देखकर नहीं मारती, वह सबको मारती है। अब इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब तक सरकारें मिलकर काम नहीं करती, हम सबको खुद को बचाना होगा। सबसे पहले बाहर निकलते समय हमें अच्छा मास्क जैसे N95 पहने, यह सबसे छोटे कणों को भी रोक देता है। दूसरा, हवा को साफ रखें, घर और ऑफिस में एयर प्यूरिफायर लगाएं। घर पर रहें, जैसे AQI 140 से ऊपर हो तो सुबह और शाम बाहर निकलने से बचें। बच्चों को बाहर खेलने से रोकें। रोज संतरा, नींबू और अखरोट जैसी चीज़ें खाएं। ये हमारे शरीर को ताकत देते हैं और गंदगी से लड़ने में मदद करते हैं। डॉक्टर की सलाह है कि अगर आपको खांसी या सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर से बात करें, क्योंकि अब यह राजनीति का नहीं बल्कि इंसानियत का इम्तिहान है। अगर हम सब अब भी नहीं जागे तो यह जहरीली हवा हमारी सांसों के साथ साथ हमारी ज़िंदगी को भी ले लेगी। आप देख रहे थे अनकोड। जय हिंद।